ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। तो जब भी हम ऑनवर्ड ड्रग्स की बात करेंगे, हम मेडिसिन की बात कर रहे होंगे, ठीक है जी, बिकॉज ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। सो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, और यू कैन से इट्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स। दो मेन ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की, एक फार्माकोकाइनेटिक्स है एंड एक फार्माकोडायनामिक्स है। इसको इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आज जो हम टर्म्स स्टडी करेंगे उसमें से कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड हैं, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो डायनामिक्स के साथ रिलेटेड हैं। So, what is pharmacology? It is the study of how a drug affects a biological system and how a body responds to the drug. There are two main branches, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics क्या है? What the body does with the drug is kinetics. आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको आप फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। कैसे उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन करवाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी, कैसे मेटाबॉलिज्म करवाएगी, कैसे एक्सक्रीशन करवाएगी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? व्हाट योर बॉडी डज विद द ड्रग, आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। Now, what is pharmacodynamics? Pharmacodynamics is what the drug does with the body. आपकी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है उसको आप स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। सो फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेटिक्स है और एक डायनामिक्स है। काइनेटिक्स में आप ये स्टडी करते हैं कि आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, कैसे उसके एब्जॉर्प्शन करवाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, कैसे मेटाबॉलिज्म करवाती है और कैसे एक्सक्रीशन करवाती है, दैट इज काइनेटिक्स। डायनामिक्स क्या है कि आप ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है उसको आप फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। सो आज जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए उसमें वी हैव प्लाज्मा हाफ लाइफ एंड द नेक्स्ट वन इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो हम ड्रग्स की देख रहे हैं, ठीक है जी, और हम हमेशा ड्रग्स की हाफ लाइफ को प्लाज्मा में मेजर करते हैं। Measurements they are usually taken from plasma. That's why it is called plasma half-life. As the name indicates, it is the time for the blood plasma concentration of a substance to half. Plasma half-life का क्या मतलब है कि आपकी ड्रग अगर इनिशियली 100 mg थी तो अब वो 50 mg रह गई है, ठीक है जी। टाइम इट टेक्स फॉर द ब्लड प्लाज्मा to half the concentration of substance, and it is very important parameter when deciding the dosing regime. डोजिंग regime का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि डोजिंग regime में आपकी लोडिंग डोज आती है, आपकी मेंटेनेंस डोज आती है, आपकी डोज फ्रीक्वेंसी आती है, डोज ड्यूरेशन आती है एंड डोज एडजस्टमेंट आती है। तो डोजिंग regime हम जब कंसिडर कर रहे होते हैं, उसको डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी ड्रग की हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important parameter है when deciding the dosing regime. So plasma half life is also known as elimination half life. How much time it takes for blood levels of drug to reduce to half. ठीक है जी, अगर आप 100 mg दे रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के बाद वो 50 mg रह जाएगी, उसको आप हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रग दी 100 mg, 2 आवर्स के बाद वो 50 mg रह गई है, तो उस ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 आवर्स होगा। अगर आप एक ड्रग दे रहे हैं 100 mg और 6 आवर्स के बाद वो 50 mg हो रही है, देन प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज 6 आवर्स। जितने टाइम पीरियड के बाद वो हाफ रह जाएगी आप उसको प्लाज्मा हाफ लाइफ कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन हाफ लाइफ। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग टू रिड्यूस टू हाफ, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपकी इनिशियल डोज 100 mg है तो कितने टाइम पीरियड के बाद वो 50 mg रह जाएगी। अगर वो 2 आवर्स के बाद 50 mg हो जाती है तो उस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 आवर्स होगी। अगर वो 8 आवर्स के बाद 50 mg हो रही है तो उस ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ 8 आवर्स होगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। यूजुअली हम क्यों प्लाज्मा हाफ लाइफ को देखते हैं, क्योंकि हमने डोजिंग रेजिम को डिसाइड करना होता है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ये मेडिसिन आपने दिन में 3 बार लेनी है, थ्राइस अ डे और ट्वाइस अ डे और वंस डेली। तो ये जो आप उसको स्केड्यूल बता रहे हैं, आप उसको डोजिंग फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, इसमें आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका नॉलेज होने के बाद ही डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये मेडिसिन आपने दिन में 4 बार लेनी है, ये मेडिसिन आपने 8 बार लेनी है।
So we use plasma half life to decide when it is safe to put patient on the next dose. ठीक है? And it is very important pharmacokinetic parameter. Pharmacodynamics क्या है? What the drug does with the body and what the body does with the drug is pharmacokinetic parameter, and plasma half life is very important pharmacokinetic parameter. So what is plasma half life of drugs? Time it takes for the concentration of the drug. ओके जी भैया। अच्छा जी, ये बेटा मैंने लिंक जो है ना वो शेयर कर दिया है। आपके क्लास के स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ लिंक शेयर नहीं हुआ हुआ। तो ज़बीउल्लाह एंड नज़ीम शाह, अगर बेटा आप लोग अभी प्रेजेंट हैं राइट नाउ, तो काइंडली स्टूडेंट्स के साथ लिंक शेयर करें। मैंने अभी आपको रिसेंटली दोबारा लिंक भेजा है, सेम वही लिंक है, लेकिन वो आप काइंडली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो ज्वाइन कर लें। ओके जी, काइंडली अगर ज़बीउल्लाह और अज़ीम शाह यहाँ प्रेजेंट हैं तो बेटा लिंक शेयर कर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। Okay, ji. So, what is plasma half-life of drugs? Time it takes for the concentration of the drug in the plasma or the total amount in the body to be reduced by 50%. एंड जो उसका सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ के लिए, दैट इज टी हाफ। जहाँ भी टी हाफ लिखा होगा आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो व्हाट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ? Time it takes for the concentration of the drug in the plasma or the total amount in the body to be reduced by 50%। और प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने ये ड्रग जो है इसकी लोडिंग डोज क्या होगी, इसकी मेंटेनेंस डोज क्या होगी, इसकी डोज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी डोज एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो जब भी आप डोजेज जिम को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टेकिंग डिसीजंस। और इसमें एग्जांपल मैंने आपको ये दी है। बेटा एक तो आप लोग काइंडली इसको ज्वाइन किया करें, गेस्ट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल बेटा नोटिफिकेशन है कि आपने ऑफिशियल ईमेल आईडीज को यूज करना है टू ज्वाइन दिस लिंक। ओके जी, जस्ट वेट बेटा। अम, ये जो इशू है ज्वाइनिंग का ये मैं सॉल्व कर लूँ।
ओके जी, अमीर आलम बेटा, आपके साथ मैंने लिंक शेयर किया है, काइंडली कंफर्म कर दें यू गॉट द लिंक फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग। सो नाइदर अजीम शाह नॉर जबीउल्लाह इज राइट नाउ हियर। ठीक है, सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब स्टूडेंट्स के लिए, एंड दे आर नॉट फुलफिलिंग इट। ओके जी। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स, मैंने आपको ये बताया, टाइम इट टेक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा और द टोटल अमाउंट इन द बॉडी टू बी रिड्यूस बाय 50%। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप 100 mg लेंगे, तो अगर 3 आवर्स के बाद वो 50 mg है, तो 3 आवर्स इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। एंड जो उसका ऑफिशियल सिंबल है दैट इज टी हाफ। द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज 0.693 into VD over CL. Now, what is VD? VD is the volume of distribution and CL is the clearance. इसका क्या मतलब है कि आपकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है ड्रग्स की, वो डिपेंड कर रही है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एंड क्लियरेंस के ऊपर। And what is volume of distribution? That is distribution of drug around the body. And CL is the rate at which drug is eliminated from the body. ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स। जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतनी आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ ज्यादा होगी। जितनी क्लियरेंस कम होगी उतनी प्लाज्मा हाफ लाइफ ज्यादा होगी, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्लियरेंस एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ। क्लियरेंस अगर ज्यादा होगी तो प्लाज्मा हाफ लाइफ कम हो जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, टी हाफ equals to 0.693 into VD over CL. VD is the volume of distribution and CL is the clearance rate. It is the rate at which the drug is eliminated from the body, and volume of distribution, that is distribution of drugs around the body. सो इसमें आपने फॉर्मूला को माइंड में रखना है। आई कैन गिव यू नंबर्स के वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक ड्रग का इतना है, क्लियरेंस इतनी है, तो आप मुझे प्लाज्मा हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके बताएं। सो आपके माइंड में प्लाज्मा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होना चाहिए। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इसमें आपके पास दो ड्रग्स के एग्जांपल है। ड्रग ए वाज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली एंड ड्रग बी वाज एडमिनिस्ट्रेड ओरली। इसका क्या मतलब है, जो आपके पास जब आप एक ड्रग इंट्रावेनस देते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी, तो आप डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं। जब भी आप एक मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो आप ओरली ले रहे हैं, चाहे वो आप सब लिंगुअली ले रहे हैं, चाहे वो आप इंट्रामस्कुलरली ले रहे हैं, सब कुटेनियसली ले रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, आपके ब्लड में जाए, और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ड्रग ए को अगर आप देखें तो आपने उसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट किया है, डायरेक्टली आपके ब्लड में है। तो अगर आप 100 mg ड्रग दे रहे हैं तो 100 ही ब्लड में जाएगी। ठीक है, जब आप ओरली एक ड्रग लेते हैं तो वो पूरी की पूरी उस वक्त ब्लड में नहीं जाती, उसने पहले एब्जॉर्प्शन करनी होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है, फिर वो ब्लड में जाती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो इन द फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं कि कंसेंट्रेशन जो है उसकी 100% है, और फिर स्लोली स्लोली उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब जब उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50% हुई है, उस वक्त टाइम कितना था, 4.4 आवर्स। दैट इज द हाफ लाइफ। ठीक है, ड्रग ए वाज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली। जब उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी, विच इज 50%, दैट टाइम इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ड्रग बी वाज एडमिनिस्ट्रेड ओरली। जब आप एक ओरली मेडिसिन देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका प्लाज्मा लेवल इंक्रीज करता है, फौरन इंक्रीज नहीं करता। सिर्फ इंट्रावेनस एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आपका प्लाज्मा लाइफ उसी वक्त 100% हो जाता है। ओरली जब आप देंगे तो स्लोली जो है आपकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और यहाँ ये जो पॉइंट है जो आपको ब्लैक लाइन शो हो रही है वर्टिकल, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है। अब यहाँ से उसने एलिमिनेशन स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे आके वो हाफ रह गई है। तो हाफ लाइफ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
यहाँ पे वो पीक लेवल में थी, 100% थी, और यहाँ आप हाफ रह गई है। सो दिस इज 7.2 आवर्स। सो हाफ लाइफ क्या है आपके पास, कि जब आपकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ड्रग की हाफ रह जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल taking a 100 mg dose of an intravenous drug with a half life 15 minutes as an example, तो क्या होगा, आपने एक मेडिसिन ली है जिसकी डोज जो थी वो 100 mg थी, और आप वो आईवी ले रहे हैं। इंट्रावेनस का क्या मतलब है, डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है, तो 100 mg ही होगी। उसकी हाफ लाइफ 15 मिनट्स है। तो 15 मिनट्स के बाद वो ड्रग कितनी रह जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, 50 mg, क्योंकि इसमें आपको हाफ लाइफ का आइडिया है कि 15 मिनट्स इज दी हाफ लाइफ। 100 mg आपने इनिशियल डोज ली थी, लोडिंग डोज ली थी, तो 15 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी में 50 mg रह जाएगी। नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद ये 25 mg रह जाएगी। ठीक है, इस 15 मिनट्स के बाद 50 mg है। अब नेक्स्ट 30 मिनट्स में ये 50 से हाफ हो जाएगी, 25 mg पे आ जाएगी। 45 मिनट्स में इट विल बी 12.5 mg। 1 आवर के बाद ये 6.2 mg पे आ जाएगी, एंड 2 आवर्स के बाद ये 0.39 mg पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 6 to 7 हाफ लाइफ्स आपकी ड्रग्स जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हाँ जी बेटा, चैट में बता दें, क्योंकि मुझे नाम विजिबल नहीं हो रहा जो क्वेश्चन करना चाह रहा है स्टूडेंट। काइंडली मेंशन योर नेम इन चैट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जी बेटा, अमीर आलम आपका क्वेश्चन है। मैम पहले वो जो आपने स्लाइड्स बताए वो तो बिल्कुल अभी आए, तो इसमें हमारा मन नहीं पता कि कौन सी स्लाइड्स थी। ठीक है। दूसरी बात, आपने ये जो क्लियरेंस का बताया और प्लाज्मा, इसका रेशियो डायरेक्टली है या इनवर्सली है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डायरेक्ट है और क्लियरेंस के साथ इनवर्स है। अच्छा, स्लाइड्स की आप क्या बात कर रहे हैं, स्लाइड्स का क्या इशू है? मैम हमने पहले वाले स्लाइड जो आपने पढ़ाए वो हमने नहीं देखे ना। आपने लेट ज्वाइन किया है, जी मैम। तो वो इसमें किसका लिंक, कसूर है? मैम वो लिंक अभी तक किसी ने भेजा नहीं था। जब आपने भेजा तो उस टाइम मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया, फिर लड़कों के साथ ग्रुप में भी शेयर किया। ठीक है बेटा, जो स्टूडेंट्स पहले के बैठे हुए हैं, अब वो तो जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं आप लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूंगी। ये आपकी जो सीआर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, इसको शेयर करें। ये वही लिंक है जो ऑलरेडी, जिसके साथ आपने प्रीवियस क्लास ली है। कोई डिफरेंस नहीं है इस लिंक में और उस लिंक में। अच्छा जी बेटा, प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनवर्सली रिलेटेड टू क्लियरेंस। ठीक है जी, आपको जितना भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ज़्यादा होगा उतनी प्लाज्मा हाफ लाइफ कम हो जाएगी, और जितनी क्लियरेंस ज़्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि 50% ड्रग आपकी बॉडी में और 50% एलिमिनेट हो चुकी है। दैट इज़ द हाफ लाइफ। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन डायरेक्ट दिस। डायरेक्टली रिलेटेड टू। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा। जितनी आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो, जी। उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्लाज्मा हाफ लाइफ का। जी। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, देखिए इसका इनवर्स मतलब ये है रिलेशन। कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो जल्दी एक्सक्रीट हो रही है, तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है तो उसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी। इट विल टेक टाइम टू एलिमिनेट द ड्रग।
ऐसे ही सही है। डायरेक्टली लिंक्ड विद द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी आपकी बॉडी में ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी उतनी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। 2 आवर्स है तो 6 आवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ड्रग है जो सिर्फ लंग्स में जा रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक ऐसी ड्रग है जो लंग्स में भी जा रही है, हार्ट में भी जा रही है, ब्रेन में भी जा रही है। तो जो दूसरी ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऐसा ही है। यस मैम। और पहली वाली का काम है वो सिर्फ एक ऑर्गन में जा रही है। इसका ये यस मतलब मैम। है जो सिर्फ एक ऑर्गन में जा रही है उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ कम होगी, 2 आवर्स में वो आपकी हाँ। बॉडी से निकल जाएगी। लेकिन जो जी लंग्स मैम। में भी जा रही है, ब्रेन में भी जा रही है, आपकी किडनीज में भी जा रही है, उसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी, उसकी 6 आवर्स हो जाएगी। वो 6 आवर्स के बाद आपकी बॉडी से 50% एलिमिनेट होगी। जितनी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ इंक्रीज कर जाएगी, जितनी सही। डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी उतनी हाफ लाइफ कम होगी, सही। ठीक है। और क्लियरेंस के साथ इनवर्स है, जितनी क्लियरेंस, जितनी एलिमिनेशन आपकी बॉडी से ज्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। जल्दी जल्दी एक्सक्रीट कर रही है तो हाफ लाइफ कम होती जाएगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मा हाफ लाइफ एंड क्लियरेंस। इसको विद एग्जांपल ओके। मैं आपको लेटर ऑन स्लाइड्स में बताऊंगी, ठीक है जी। यस मैम। मैम दूसरे वो, जी जी। ये इंट्रावास्कुलर का आपने जो बताया कि 100% ये ड्रग, हाँ, ये तो ये मैं आपको जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी जैसे आपने माइंड में ये रखना है कि जब एक ड्रग हम इंट्रावेनसली दे रहे हैं डायरेक्टली वेन में, तो डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, ऐसे ही है। यस मैम। और एक जब आप माउथ के थ्रू लेते हैं, ओरली ले रहे हैं, आप एक टैबलेट ले रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम टू रीच योर ब्लड, यस ठीक है। मैम। पहले बेटा वो स्टमक में जाएगी, फिर वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो के फिर वो आगे ब्लड में जाएगी, ठीक है जी। तो यस मैम। इंट्रावेनस जो होती है ना उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम इंट्रावेनस ड्रग दे रहे हैं, 100 mg दे रही है तो 100 की 100 ब्लड में जा रही है उसी वक्त। आपकी जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है वो 100% हो जाएगी एट द टाइम यस ऑफ मैम। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब आप एक ड्रग माउथ के थ्रू ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा में उसका लेवल इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होती जाएगी ऐसे ऐसे वो इंक्रीज करेगी, उसी वक्त उसकी हंड्रेड यस। परसेंट नहीं होगी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? ओके जी। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपके साथ एग्जांपल शो किया। ओके जी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्राफ अगेन। सो दिस इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। जो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप 100 mg ले रहे हैं, 2 आवर्स के बाद वो 50 mg रह गई है तो उसका हाफ लाइफ 2 आवर्स होगा। अब ये डिपेंड करता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। आपने वो ड्रग ओरली ले ली है, टैबलेट की फॉर्म में ली है, या आपने सस्पेंशन लिया, सिरप लिया है, तभी आप ओरली ही ले रहे हैं, या आपने डायरेक्टली इंट्रावेनस दी है। अगर आप देखें कि इमरजेंसी में जब आप पेशेंट को लेके जाते हैं, वैसे अगर आप घर में बीमार हुए हैं तो आप टैबलेट्स ले लेंगे। टैबलेट्स जो हैं वो स्लोली अपना एक्शन बताती हैं। फाइनली जो भी ड्रग बेटा आप लोग ले रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि वो आपके ब्लड में जाए। और ब्लड चूंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वहां से वो जिस भी ऑर्गन में उसने जाना होगा वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब आप एक ड्रग इंट्रावेनस लेते हैं, आपने इमरजेंसी में देखा होगा कि मोस्टली ड्रग्स को इंट्रावेनस देते हैं वो, ताकि उसी वक्त उसका जो डोज है वो 100% अचीव हो जाए हमें ब्लड के अंदर। टैबलेट्स आप इमरजेंसी के केस में नहीं लेते, इमरजेंसी में हमेशा इंट्रावेनस लेते हैं। और इसका पर्पस यही होता है कि हमें उसी वक्त जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100% चाहिए। किसी भी ड्रग को चाहे आप किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं तो अल्टीमेट पर्पस इज कि वो ड्रग आपकी ब्लड में जाए और फिर ब्लड से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो थ्रू आउट द बॉडी। सो ड्रग ए वॉज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली आपने एडमिनिस्टर किया है, तो अगर 100 mg है तो 100 की 100 mg आपके ब्लड में जा रही है। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 100%, जो आपको इस ग्राफ में शो हो रहा है। देखिए ऊपर से आपका जो लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी। सो दिस मीन्स कि राइट नाउ द कंसेंट्रेशन, ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज 100%। एंड वाई इट इज 100%? क्योंकि आप ड्रग इंट्रावेनसली ले रहे हैं, ठीक है। जब आपने ड्रग ले ली, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से एलिमिनेट भी होगी,
दिस इज द एलिमिनेशन। टाइम किस, ये आपके पास जो एक्स एक्सिस पे है टाइम मेंशन है, ठीक है, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये मिनट्स भी हो सकते हैं, ये आवर्स भी हो सकते हैं। सो at the time of intravenous drug administration, the plasma concentration of drug was 100%, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके ब्लड में गई है एंड स्लोली वो एलिमिनेट होगी। सो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग्स बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। उस टाइम पे जब आपकी ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50% रह गया है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। दैट इज द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। इंट्रावेनसली हमने दी है, 100% कंसंट्रेशन है उसकी एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम जीरो है, ठीक है। अब टाइम इंक्रीज कर रहा है, उस टाइम पे जब उस ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाफ रह जाएगी, आप उसको हाफ लाइफ कहते हैं। और इस ग्राफ में हाफ लाइफ इज 4.4 आवर्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ दिस ड्रग बी वाज एडमिनिस्ट्रेड ओरली। बेटा जब हम एक ड्रग ओरली लेते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रही, आप माउथ से ले रहे हैं, पहले वो आपके स्टमक में जाएगी, फिर वो लिवर में जाएगी, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है जी। सो इट विल टेक टाइम फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रीच 100% ओरली। जैसे आप इस ड्रग में देख रहे हैं कि ये स्लोली, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है आपके पास, और ड्रग आपने इंट्रावेनसली नहीं ली, आपने ओरली ली है, तो स्लोली प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। एंड दिस इज द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन विच इज 100%। 100% होगी है, उसके बाद ये एलिमिनेट करना शुरू करेगी, ठीक है। दिस इज 100% इन केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस में आपका स्टार्ट ही 100% से हुआ था, क्योंकि ब्लड में आपने डायरेक्टली मेडिसिन इंजेक्ट की थी। ओरली आप माउथ से ले रहे हैं, बिफोर रीचिंग द ब्लड, बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट विल पास थ्रू स्टमक, इट विल पास थ्रू लिवर, एंड देन इट विल रीच ब्लड। दैट्स वाई ये जो स्टार्टिंग में आपको इंक्रीज लेवल नजर आ रहा है, ये उस चीज का है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 100% होगी। यहां से आपने टाइम को नोट करना है, दिस इज 100%। 6 आवर्स पे 6.2 पे ये 100% थी, ठीक है जी। और 50% ये कब हुई है? 13.4 में। तो आपने 6.2 को 13.4 में से माइनस करना है, तो आपके पास 7.2 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको कोई भी ग्राफ देती हूँ, उसमें आपने हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट करना होगा, आपने 100 कंसेंट्रेशन जिस टाइम पे है उसमें से 50 कंसेंट्रेशन वाले टाइम पीरियड को माइनस करना होगा, तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी। यूजुअली हम मेजरमेंट्स जो हैं हाफ लाइफ की ड्रग की प्लाज्मा के अंदर करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स। सो क्लियर? ओके जी, ठीक है। जस्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि इंट्रावेनस की कैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100% है, वो आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्टली आप ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं। ओरली होती है, सब लिंगुअल होती है, बहुत से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रेक्टली होती है, सबकुटेनियसली होती है, सब इंट्रामस्कुलर होती है। तो हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट टाइम पीरियड है कि अगर आप उसके थ्रू ड्रग दे रहे हैं तो प्लाज्मा के अंदर कब जाएगी वो, ठीक है। इट विल स्लोली रीच प्लाज्मा। सिर्फ एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस है कि जब आप ड्रग देते हैं इंट्रावेनसली तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है और 100% प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है। नो अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज 100% प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट इंट्रावेनस जो है वो आपके पास 100% प्लाज्मा कंसंट्रेशन देती है एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेटर ऑन कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका मिड टर्म बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेक्चर। सो काइंडली क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग half life. So if you are taking 100 mg dose of an intravenous drug with a half life of 15 minutes, इसका क्या मतलब है? आपने 100 mg ली है, इंट्रावेनस ले रहे हैं, तो 100 mg ही आपके ब्लड में जा रही है 15 मिनट्स के बाद। और वी नो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स के बाद कितनी मेडिसिन रह जाएगी आपकी बॉडी के अंदर? 50 mg, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद जो कि 30 मिनट्स हो जाएंगे, तो आपके पास 25 mg रहेगी। इसका क्या मतलब है कि दो प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद 25 रहेगी।
वन हाफ लाइफ के बाद 50 mg रहेगी। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द थर्ड वो 12.5 mg है। 1 आवर के बाद वो 6.25, मीन्स हर हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसेंट्रेशन आप हाफ करते रहेंगे, ठीक है जी। और एक ऐसा टाइम पीरियड आता है 6 to 7 हाफ लाइफ के बाद आपकी जो कंसेंट्रेशन है ड्रग की, क्योंकि आप रिपीटेड डोजेस लेते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स ले रहे होते हैं, दिन में 3-4 बार वो रिपीट करते हैं, तो रिपीटिशन का मतलब यही होता है कि हम एक ऐसा लेवल मेंटेन कर लें ड्रग का बॉडी के अंदर कि वो एक स्टेडी स्टेट पे आ जाए, कांस्टेंट हो जाए। और ये कांस्टेंट होता है आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइव्स। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो 2 आवर्स के बाद कितनी है, 0.39 mg। तो 6-7 अगर आप एक ड्रग देते हैं और आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपने एक ड्रग दी है, उसके बाद आपने उस ड्रग को दोबारा नहीं दिया, तो 6 to 7 हाफ लाइफ के बाद 97% ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है जी। अगर आप एक ड्रग ले रहे हैं और आपने दोबारा डोज नहीं ली, जैसे हम एंटीबायोटिक्स की लेते हैं, कुछ लोग उसको मिस कर देते हैं। आपको डॉक्टर ने कहा कि आपने दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है एंटीबायोटिक, आपने जस्ट एक ली है, तो इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि 6 to 7 हाफ लाइफ्स के बाद वो ड्रग आपकी बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम आपकी बॉडी के अंदर ड्रग का एक स्टेडी स्टेट लेवल मेंटेन कर लें, एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर लें, जो कि 4 to 5 हाफ लाइफ्स के बाद मेंटेन हो जाता है। सो अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। T half is the official representation and symbol of half-life. VD stands for volume of distribution and CL stands for clearance. यहाँ से आप देख रहे हैं कि it is directly proportional to volume of distribution and inversely proportional to clearance. Time for drug to reduce by 50%. जितनी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, जितनी क्लियरेंस ज़्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ कम होगी। ओके जी, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आप किसको कहते हैं? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी स्टेज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको जो अप एंड डाउन नजर आ रहा है, दिस इज एलिमिनेशन। ठीक है, आपने एक डोज दी, वो आपके प्लाज्मा में गई, एलिमिनेट हुई, ये एलिमिनेट हुई है तो हमने सेकेंड डोज दे दी है, फिर सेकेंड डोज जा रही है, फिर वो एलिमिनेट हुई है तो हमने थर्ड डोज दे दी है। ठीक है, अनटिल वी हैव रीच्ड द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जहाँ पे आपका जो ड्रग का प्लाज्मा लेवल है वो एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट हो गया, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन? इसको आप एब्रीविएट करते हैं CSS से, steady state concentration. It is the time during which the concentration of the drug in the body stays constant. For most drugs, the time to reach steady state is 4 to 5 half-lives if the drug is given at regular intervals. अगर आप regular intervals पे एक drug दे रहे हैं तो 4 to 5 half-lives के बाद आपकी drug जो है उसका level plasma के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे, जैसे आप फर्स्ट केस में देख रहे हैं सिंगल डोज एलिमिनेशन, तो ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी आफ्टर 5 to 6 हाफ लाइव्स। So solve this example and try to solve it by yourself. Okay. A drug achieves a plasma concentration of 16 mg per liter immediately after the administration of the first dose. इसका क्या मतलब है कि वो ड्रग उसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर की। If the half-life and plasma level shortly before the administration of the fifth dose. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक ड्रग आपको एडमिनिस्टर की गई है जिसका प्लाज्मा लेवल उसी वक्त जब आपने डोज दी है तो 16 mg पर लीटर था। अगर उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, इसका क्या मतलब है कि 6 आवर्स के बाद वो 8 mg रह जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग डोज 16 mg है। एंड हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि आपकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन हाफ हो जाए, 8 mg हो जाए। एंड डोजिंग इंटरवल आर बोथ 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद एक तो वो हाफ रह गई है और 6 आवर्स के बाद आप डोज रिपीट करेंगे 16 mg ही। What is the approximate plasma level shortly before the administration of the fifth dose? You have to calculate it. और आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप कैसे करेंगे कि let me solve this issue. After first dose, the plasma concentration is 16 mg per liter. 6 आवर्स के बाद वो कितनी रह जाएगी? 8 mg per liter. उस क्वेश्चन में क्या मेंशन था?
कि आपका जो डोजिंग इंटरवल है वो भी 6 आवर्स है और हाफ लाइफ भी 6 आवर्स है। डोजिंग इंटरवल का मतलब क्या है कि आप डोज रिपीट कर रहे हैं 6 आवर्स के बाद, और 6 आवर्स के बाद वो हाफ लाइफ भी उसकी 6 आवर्स है। अगर आपने 16 mg दी है तो 6 आवर्स के बाद वो 8 mg आपकी बॉडी में रह जाएगी। 8 mg ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, अब आपने दोबारा 16 mg दे दी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 24 mg। After first dose, the plasma concentration is 16 mg per liter. It will reduce to half of it in 6 hours because 6 hours is the half life of that particular drug. तो अब आपकी बॉडी में 8 mg पर लीटर ड्रग रह गई है, और 6 आवर्स के बाद ही आपने डोज को रिपीट भी करना है। आफ्टर सेकेंड डोज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 8 प्लस 16। 16 अब आपने उसको ड्रग दी है और 8 ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हो गया है 24 mg पर लीटर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड डोज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन सेकेंड डोज में 24 mg क्यों है? क्योंकि जब आपने उसको सेकेंड डोज दी 6 आवर्स के बाद तो उसकी बॉडी में 8 mg ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और अब आपने उसको 16 mg दोबारा दे दी है, तो अब उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 24 mg पर लीटर। नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट हम चलेंगे 6 आवर्स के बाद, तो 24 से हाफ हो जाएगी 12 mg पर लीटर। ठीक है, और फिर हमने अब दोबारा डोज रिपीट करनी है। अब ऑलरेडी आपकी बॉडी में 12 mg प्रेजेंट है और 16 mg अब आप उसको दोबारा दे रहे हैं। अब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 24 mg पर लीटर हो गई है। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ थर्ड डोज। और क्वेश्चन में क्या था कि फिफ्थ डोज से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले आपकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कितनी होगी ड्रग की। थर्ड डोज में आपके पास प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 28 mg पर लीटर, 16 mg आप उसको दे रहे हैं और 12 mg ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। इट विल रिड्यूस टू हाफ इन 6 आवर्स। नेक्स्ट 6 आवर्स के बाद अब वो 14 mg रह जाएगी, 28 से हाफ हो गए। फोर्थ डोज में अब उसका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 30 mg पर लीटर, क्योंकि 16 अब आप उसको दे रहे हैं और 14 ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 30 mg पर लीटर। 6 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा जी 15 mg पर लीटर। अभी आप उसको फिफ्थ डोज नहीं देनी। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिफ्थ डोज। द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज 15 mg। ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिफ्थ डोज कितना होगा, तो फिर आप 15 में 16 को ऐड कर लेते। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? ओके जी, सो यू हैव टू कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड, क्योंकि एग्जाम में मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकती हूँ। अगर आपकी कैलकुलेशंस क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन। ए ड्रग अचीव पर लीटर इमीडिएटली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज में उसका जो कंसेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो 16 mg पर लीटर है। अगर उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है और 6 आवर्स के बाद ही आप डोज रिपीट कर रहे हैं, तो what is the approximate plasma level shortly before the administration of the fifth dose? फर्स्ट डोज जब आपने दी 16 mg था, 6 आवर्स के बाद क्या होगा वो 8 mg पे आ जाएगी, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है। 6 आवर्स सेकंड जब आप उसको डोज देंगे तो उसकी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन 24 हो जाएगी। रीजन क्या है कि 8 ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है और 16 अब आप उसको दोबारा से डोज दे रहे हैं, तो इट्स कंसेंट्रेशन विल बिकम 24 mg पर लीटर। नेक्स्ट 6 आवर्स में वो 24 से हाफ हो जाएगी 12 mg पर लीटर, और अब आप उसको डोज रिपीट भी कर रहे हैं, तो 12 प्लस 16 28 mg पर लीटर। नेक्स्ट 6 आवर्स में ये 28 से हाफ होके 14 पे आ जाएगी। 14 में आप दोबारा डोज को रिपीट करेंगे तो ये आपके पास 30 mg पर लीटर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 15 mg पर लीटर। अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व करेंगे और मैं किसी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ। ए पेशेंट वॉज गिवन ए 160 mg डोज ऑफ द ड्रग इंट्रावेनसली। ठीक है, इंट्रावेनस का क्या मतलब है कि 160 की 160 mg आपकी ब्लड के अंदर जा रही है, 100% प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, एंड 80 mg was eliminated during the first 120 minutes. How much of the drug will remain 6 hours after its administration? You have to calculate this. इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताएं
कि इस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है इन टाइम, व्हाट इज द हाफ लाइफ इन आवर्स इस ड्रग की। A patient was given 160 mg dose of drug intravenously. इंट्रावेनसली आपने एक ड्रग एडमिनिस्टर की है जो कि 160 mg है। 160 का हाफ होता है 80 mg। ठीक है जी, 120 मिनट्स के बाद वो 80 mg रह गई है। सो हाउ मच ऑफ द ड्रग विल रिमेन 6 आवर्स आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ठीक है जी, मोहम्मद मोहसिन का आंसर जो है वो करेक्ट है, 2 आवर्स। ओके जी, जो मुझे क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे आई एम गोइंग टू गिव इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। ठीक है, और ये मैं नाम नोट कर रही हूँ जो बच्चा जो है मुझे क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है। सो मोहम्मद मोहसिन बेटा, आपको मैंने मार्क्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। ओके जी, सो यहाँ पे इस वक्त आपकी जो हाफ लाइफ है इस पेशेंट की, दैट इज 2 आवर्स। अब आपने मुझे ये बताना है कि 6 आवर्स के बाद कितनी ड्रग रह जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। Okay, Ji, be quick. You have to answer me. A patient was given a 160 mg dose of the drug intravenously and 80 mg was eliminated during the first 120 minutes, means 2 hours uski half life hai. How much of the drug will remain 6 hours after its administration? Ji, yes. Answer is correct, beta. 20 mg. ओके जी, इट्स गुड टू सी कि बहुत से बच्चे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। इट मींस कि आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यू आर एबल टू सॉल्व दिस। ओके जी, क्वेश्चन है मोहम्मद सुहेल का। अच्छा जी, अजीम शाह का। जी बेटा अजीम शाह, क्वेश्चन है आपका। यस मैम। जी बेटा अजीम शाह, आपका क्वेश्चन है। नो मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो जो फार्मूला आपने बताया वो दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करो, पीछे वाला, ये हाफ लाइफ वाला। जी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिड टर्म में हो सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन कि 20 mg जो है वो आपके पास रह जाएगी आफ्टर, इट मीन्स 3 हाफ लाइफ्स के बाद। 2 आवर्स जो है वो उसकी हाफ लाइफ है, 4 आवर्स के बाद 2 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी एंड 6 आवर्स के बाद 3 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद ड्रग जो है वो 20 mg रह जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। सो जीम शाह का क्वेश्चन है जी, आप फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके जी, सो दिस इज द फॉर्मूला बेटा। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है दैट इज 0.69 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू क्लियरेंस। 0.69 की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए दिस इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज लॉग ऑफ 2। ये आपकी एलिमिनेशन रेट का एक कांस्टेंट लेवल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.69 से। VD stands for volume of distribution and CL stands for clearance rate। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है जी आपके पास, कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अराउंड द बॉडी। एंड क्लियरेंस का क्या मतलब है, रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। नाउ योर प्लाज्मा हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग आपने ली है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होकर सिर्फ लंग्स में जाना है, ठीक है, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल है। और एक ड्रग ऐसी है जिसने डिस्ट्रीब्यूट होकर 4 ऑर्गन्स में जाना है, वो आपके हार्ट में भी जा रही है, आपके ब्रेन में भी जा रही है, आपके किडनी में भी जा रही है, आपके लिवर में भी जा रही है। तो पहली ड्रग उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, वो जस्ट लिवर में जाके या जस्ट लंग्स में जाके
उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है। सो लोअर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर द प्लाज्मा हाफ लाइफ। जल्दी वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है तो हाफ लाइफ भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो 5 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज कर जाएगी। अगर वो सिर्फ लंग्स में जा रही है तो 2 आवर्स के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो लंग्स के साथ हार्ट, ब्रेन, किडनी उनमें भी जाए तो वो 4 आवर्स के बाद आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी। सो इट इज डायरेक्टली रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना आपकी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ज़्यादा होगा, उतनी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। जितना डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, उतनी हाफ लाइफ कम होगी। अगर जस्ट वो एक लंग में जाए तो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी अपना काम करने के बाद। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो मल्टीपल ऑर्गन्स में जा रही है, तो इट विल टेक टाइम टू एलिमिनेट दैट ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल इंक्रीज द प्लाज्मा हाफ लाइफ। क्लियरेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका क्या मतलब है, देखें, जितनी जल्दी आपकी बॉडी से वो क्लियर होगी, उतनी जल्दी आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ अचीव हो जाएगी। ऐसे ही है, देखें, अगर वो 1 आवर में आपके पास आपकी बॉडी से क्लियर हो रही है, क्लियरेंस रेट ज्यादा है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ कम है, 1 आवर। ठीक है जी। क्लियरेंस अगर कम है बॉडी से, जो है वो विल टेक टाइम टू क्लियर, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्लियरेंस एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ, एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ। जी अजीम शाह, बेटा क्लियर है? जी अजीम शाह।